नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट से 65% आरक्षण वाला कानून रद्द करने को लेकर के ये बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया। आप सभी को पता होगा, बिहार में अभी कुछ समय पहले जातिगत जनगणना हुई थी और जातिगत जनगणना के तुरंत बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने जातिगत आरक्षण को बढ़ाकर 65% तक कर दिया था। इससे एक बहुत बड़ा जो लाभ है बिहार के ओबीसी वर्ग को मिल रहा था। यानी कि अगर 65% रिजर्वेशन हुआ तो उसमें 40 से ज़्यादा प्रतिशत जो था वो ओबीसी वर्गों को मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका ऊपर आपत्ति उठाई। वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने पीएल के माध्यम से ये केस जो है कोर्ट के संज्ञान में लाया और कोर्ट में इसकी बहस चली, तारीखें हुई और जो फाइनल जजमेंट था उसको हाई कोर्ट के जज ने अपने पास सेव कर लिया। 19 जून 2024 को जो जजमेंट था वो रिवील किया गया और जैसे ही ये जजमेंट आया सबके सामने, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा। बिहार की जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा, बिहार की जनता को बहुत बड़ा झटका लगा और उसमें भी खास करके ओबीसी वर्गों को। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% की, तो तमिलनाडु में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है 69%। देखिए, तमिलनाडु के आरक्षण को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन मॉडल है वो कई हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर 46.5% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है, एससी को 18.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, वहाँ पे मुस्लिम्स को भी 3.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, वहाँ पर जो एसटी हैं यानी कि जो आदिवासी है उनको सिर्फ 1% रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी कुल 1.3% है, तो इसलिए वहाँ पर 1% दिया जाता है एसटी को। इसके अलावा वहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है 3.5%। तो ये जितने भी रिजर्वेशन है उसमें सारी जो कैटेगरीज है उनको लिया गया है और उनको ध्यान में रखा गया है। ये वहाँ पर जातिगत जनगणना के बाद नहीं हुआ, वहाँ पर जो उनकी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से उन्होंने रिजर्वेशन दिया। अब इसको भी बहुत सारे लोगों ने अभी कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अगर वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं, ये केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लागू है। आपको पता होगा कुछ समय पहले मराठा आंदोलन हुए थे महाराष्ट्र के अंदर उनके रिजर्वेशन को लेकर, और कोर्ट ने वहाँ पर इसको रोक दिया। गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था, लेकिन वापस कोर्ट में मामला आया और कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। जिस तरीके से बिहार में 65% जो रिजर्वेशन था वो निरस्त हुआ। ये निरस्त बार बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया था क्लियर कट कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उससे कोई भी राज्य सरकार ऊपर रिजर्वेशन नहीं देगी। रिजर्वेशन देने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन एक मर्यादा, एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। हम यहाँ रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन जातियों को रिजर्वेशन मिल रहा है काफ़ी समय से, और उसमें भी बहुत सारे लोग जो ऊपर उठ चुके हैं, उनके आरक्षण को खत्म करने की या उनके अंदर क्रिमिनल लागू करने की कोई बात नहीं कर रहा है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की कोई बात नहीं कर रहा है। कब देश में लागू होगी? 2018 में रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन अभी तक देश के अंदर लागू नहीं हुई है। यानी कि ओबीसी में कौन सी जातियाँ सक्षम हो चुकी है, अभी तक एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से या जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं बता पा रही कि इतनी जातियाँ ओबीसी में सक्षम होगी। रिजर्वेशन जो है पूरा जो है गेम है वोटिंग का। अब अगर किसी भी जाति को छेड़ा या किसी भी जाति का रिजर्वेशन खत्म किया तो सीधा सीधा उस जाति की जो वोट है 80 से 90% वोट उस पार्टी को जो गवर्नमेंट निरस्त करती है रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेंगे। इस वजह से जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई भी पार्टी हो राज्यों में, वो आरक्षण को खत्म करने से डरती है। वो यही सोचती है कि हम आरक्षण को और बढ़ाएं ताकि हमें और वोट मिले। तो आरक्षण आज के समय में सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। दरअसल इससे किसी भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसका भला नहीं हो रहा है। आप देखिए, मैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर जो रिजर्व सीट होती है एससी की, एसटी की, वहाँ पर सारे बड़े अधिकारियों के बेटे हैं, मिनिस्टर्स के बेटे हैं, एमएलए के बेटे हैं, एमपी के बेटे हैं। नाली साफ करने वाले का बेटा, चपरासी का बेटा, मजदूर का बेटा बहुत कम मिलेंगे। रेयर केस में अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये पूरा वोट बैंक का सिस्टम है और सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है, कम करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं आगे आ रही है। जो व्यक्ति एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर उसने एक लेवल को छू लिया है, अपर कास्ट के ऊपर के लेवल को अगर छू लिया है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि उसके रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए। राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं समाप्त कर सकते हैं तो कम से कम एजुकेशन फील्ड में और जो गवर्नमेंट जॉब है उस फील्ड में उसका रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए। उनके बच्चों को किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट अपने पोर्टफोलियो में कहा जाए। और ये मेरे हिसाब से तो आगे आकर लोगों को अब पहल करना चाहिए। जिस तरीके से लोग सब्सिडी छोड़ते हैं गैस की, रेलवे की सब्सिडी छोड़ते हैं,
जिस तरीके से अपने सम्मान पत्र लौटाते हैं, उसी तरीके से आगे आकर अपने रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब इस रिजर्वेशन का शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में लाभ नहीं लेंगे। हम परिपक्व हो चुके हैं, हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमारे बेटों को लाखों की फीस देकर उस लेवल तक पढ़ा सके। लेकिन कोई भी मिनिस्टर एससी का ऐसा आगे नहीं आएगा, अधिकारी ऐसा आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबको फ्री की रेवड़ी खाना है। समाज का जो गरीब वर्ग का तबका है वो और गरीब बने, वो और दलित बने और महादलित बने, उस लेवल की वो सोच रखते हैं। लेकिन कभी भी ये सोच नहीं रखेंगे अगर हमारे पीछे हटने से हमारा समाज के लोगों का फायदा होता है तो हम पीछे हट जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जो गरीब दलित समाज है उसका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो तुम्हारे आगे खड़ा हुआ सक्षम दलित है। इस चीज को आप समझ जाइए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।